जिसका हमें था इंतजार, वह घड़ी आ गई आ गई आ गई आ गई। बरसों से 37 वर्षों से हमें इंतजार था कि कब पूज्य योग सागर जी महाराज का गुना में चतुर्मास हो। उस पवित्र भावना को लेकर हम भाव संजोए बैठे थे। वह चतुर्मास 37 वर्षों के उपरांत हमें मिला है। हम बहुत श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ, बहुत सारे हमारे अतिथिगण पूरे देश से यहाँ आए हैं। रहली पटना से तो पूरी एक बस आई हुई है। उन सब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन समय है आचार्य महाराज की पूजन का। सदगुरु सदगुरु मेरे गुरु, ऐसे तेरी प्रीत, जो रंग जाए रंग में तेरे, भूले जग की रीत। सदगुरु सदगुरु मेरे गुरु, ऐसी तेरी प्रीत, जो रंग जाए रंग में तेरे, भूले जग की रीत। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। चैनागमिका वह सुधा कलश जो बिखराती हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र, निर्यापक श्रमण पूज्य मुनिषि योग सागर जी मुनीन्द्र, अत्र अवतर 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 संवोषट वाहनन्। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम्। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव वषड सन्निधिकरणम्। जय हो जय हो जय हो। श्रमण मुनिषि योग सागर जी महामुनीन्द्राय, संसार ताप विनाशनाय, चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। इसी पवित्र भावना के साथ मोक्ष फल का अर्घ्य चढ़ाएंगे। मेरी झोली छोटी भर गई रे, इतना दिया मेरे गुरुवर। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे गुरुवर। इतना दिया इतना दिया इतना दिया मेरे गुरुवर। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे गुरुवर। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह बिल बैठा, मुझे टिकाना है। इतना दिया इतना दिया इतना दिया मेरे गुरुवर। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे गुरुवर। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी महामुनीन्द्राय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय, निर्यापक श्रवण पूज्य मुनिषि योग सागर जी महामुनीन्द्राय, सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पद से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भाव ना भाता है। इतना दिया इतना दिया इतना दिया मेरे गुरुवर। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे गुरुवर। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे गुरुवर। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी महामुनीन्द्राय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय, निर्यापक श्रमण पूज्य मुनिषि योग सागर जी महामुनीन्द्राय, सर्वेषां अनर्घ्य पद प्राप्ताय दिव्यार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु मरची नमोस्तु मरची नमोस्तु। परिवार आचार्य ध्यान सागर जी ग्रुप पाठशाला परिवार का है, जो कि रत्नत्रय रूपी श्रीफल चढ़ा रहा है। चारों गतियों के दुखों से हटकर पंचम गति को प्राप्त हों, और आज पंचमी की तिथि भी है।
ऐसी पंचमी की तिथि में पंचम गति को प्राप्त हों, ऐसी पवित्र भावना के साथ गुरुदेव के कर कमलों में ये 5 श्रीफल अर्पित कर रहे हैं कि आपकी साधना गुना नगर में ऐसी हो जो कि रहली से भी हम अधिक आपकी सेवा कर सकें। ऐसी पवित्र भावना के साथ उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप पलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले मम हृदय मुनिराज महाम जजे। ओम रहा परम पूज्य योग सागर जी, निर्भीक सागर जी सहित 3 कम 9 करोड़ मुनि चरणों श्री फलम नृपांति। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं रहली पटना से पधारे हुए हमारे सभी अतिथियों को आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। पहले एक श्रीफल अर्पित करें और इसके बाद में आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी जितने बाहर के अतिथिगण हों, दमोह वाले भैया भी हों, महिलाएं हों, पुरुष वर्ग हों, जो बाहर के अतिथि हों, उनको सादर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें और पधार कर श्रीफल चढ़ाकर आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ओह, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच श्रद्धेय डॉक्टर रेखा जी और डॉक्टर नीलम जी हमारे बीच पधारी हैं। जोरदार तालियां बजाइए उनके सम्मान में। उनसे भी निवेदन करते हैं कि वे कृपया पहुंचें और गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीपों की थाल सजाई, दीपों की थाल सजाई, विद्या गुरुवर के द्वार, भक्त उतारे आरती करके जय जयकार, भक्त उतारे आरती करके जय जयकार। दीपों की थाल सजाई, दीपों की थाल सजाई, विद्या गुरुवर के द्वार, भक्त उतारे आरती करके जय जयकार, भक्त उतारे आरती करके जय जयकार। गम की रात अंधेरे में भी डरे नहीं हम, हिम्मत दो आज नहीं तो कल हल होगा, सब सहने का संबल दो। गम की रात अंधेरे में भी डरे नहीं हम, हिम्मत दो आज नहीं तो कल हल होगा, सब सहने का संबल दो। बस इतनी सी इच्छा है, बस इतनी सी इच्छा है, दे दो मुस्कान फुहार, भक्त उतारे आरती। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, बहुत दिनों से भटक रही थी जिनवाणी मैया, अरे एक तुम्हीं हो शरण लगा, पार लगा दो नैया। जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। अभी हम भक्ति में सराबोर हो रहे थे और अब समय है आत्म उन्मुख होने का, और ग्रंथ चल रहा है आचार्य कार्तिकेय स्वामी द्वारा विरचित महान ग्रंथ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। और वास्तव में ये ग्रंथ क्या है? 12 भावनाओं का जीता जागता चिंतन है। और वास्तव में जब भी कोई विपत्ति आ जाए, जब भी हमारा मन टेंशन में हो, तो उस टेंशन को मिटाने के लिए ये 12 भावना वास्तव में अमृत कुंड का काम करती हैं। 12 भावनाओं का चिंतन तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराता है। ऐसी 12 भावनाओं को हम वीतराग जिनेश्वरी दीक्षाधारी पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज के मुखारबिंद से सुनेंगे। स्वाध्याय वेलायाम श्री श्रुत भक्ति का अवसर करोम्यम।
बोलिए देवादिदेव 1008 नैनाभिराम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान ससेनायक श्री वीरनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, विद्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज आपका मेरा भी परम सौभाग्य है कि आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी की अनमोल कृति कार्तिकेय अनुपेक्षा को हमें छूने पढ़ने सुनने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ज़्यादा ना देर करते हुए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि महान सौभाग्य है, हजारों वर्ष पहले ऐसे मुनिराजों ने ऐसे ऐसे महान ग्रंथ लिखे जिनके हम दर्शन कर पा रहे हैं। सुनना तो बहुत दूर की बात है, प्रथम तो दर्शन। वैसे आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हो, जिनवाणी माँ की जो सुश्रेवा सुसज्जा जितनी अच्छी आपके यूँ बोला हमने जब पहले उद्बोधन दिए थे तो क्या बोला था, इको खुला आया था। उसमें कहा था कि अनंत गुना, ये जो गुनाह है अनंत गुना फल देने वाला है। तो माँ जिनवाणी जो आपने सुसज्जित की है, ये जिनवाणी का फल आपको लगातार मिल रहा है। 2020 की बात है, जब हम सभी लोग आचार्य भगवान के साथ इंदौर प्रवास में थे। तब इंदौर प्रवास के दौरान बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आया करते थे, और वहाँ पे जैसे यहाँ एक गाड़ी निकलती है ना कचड़ा वाली, तो एक सांग, विशेष सांग बजता है। तो उस समय इंदौर प्रवास के दौरान एक सांग चलता था, गीत चलता था। उस गीत के बोल थे, चौका लगाएंगे चौका लगाएंगे। वो चूँकि वहाँ एक स्वच्छता अभियान के तहत चौका बोलते थे, तो हमने आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री ये चौका की बोलते हैं तो क्या नगर निगम के भी लोग चौका लगाएंगे क्या? तो मैंने एक ऐसी बात थी। फिर कुछ समय बाद पता चला कि उन्होंने पंजाबी लगाया। फिर कुछ समय बाद पता चला उन्होंने सुपर 6 भी लगाया। हमारा कहने का आशय ये है, वो स्वच्छता को लेके सक्रिय थे। हम मीन्स आप क्या जिनवाणी माँ की सेवा कर रहे हो, जिनवाणी माँ की सेवा कर रहे हो, इसलिए इस वर्ष आपने पंजा लगाया है ना, कंटिन्यू चातुर्मास पाया आपने। आपका उत्साह बना रहे। बड़े महाराज जी के आदेश से हम आपके उत्साह बने रहने में पूरी कोशिश करेंगे। उस मनोयोग के साथ हम पढ़ने का प्रयास करते हैं आचार्य स्वामी कार्तिकेय स्वामी जी के अनमोल ग्रंथ की ओर चले। 8वें नंबर की कारिका। पंथे पय्ये जणाणं जय संजो हवे खणमित्तं बंधु जणाणं च तः संजो अध्रुवो होई। यहाँ कार्तिकेय स्वामी जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं।
बड़ी मर्मज्ञ बात है, सोचनी और समझने योग्य बात है। जिस प्रकार चलते हुए मार्ग में यदि कोई व्यक्ति संयोग बस मिल जाता है क्षण भर के लिए, तो कितनी अंतरंग से खुशी होती है। और फिर क्या बोलते हैं, बंधु बंधु जनानम च तहा संजो अध्रुवो होई। वैसे ही बंधुजनों का जो संयोग भी है वो अस्थिरता को लेके है, क्योंकि ये जो अपन पढ़ रहे हैं अनित्य भावना, क्योंकि किसी का साथ, जैसे अपन आगे चलते हैं उसमें बहुत सारी बात हम खोलना चाहेंगे। पथिक मार्गे पथिक जनानां मार्ग प्राप्त पुरुषाणां संयोगा संश्लेषा क्षणमात्रं स्वल्पकालं भवेत् तथा बंधुजनानां पित्त मात पुत्र कलत मित्र दीनां संयोगा संबंध अध्रुव अनित्यो भवति। बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि यह जो शरीर भी अस्थिर है, इससे यह संसार एक मार्ग के रूप में है। उन्होंने कहा जैसे अपन मार्ग पर चलते हैं और मार्ग के चलने के दौरान हम जैसे राहगीर हैं और पथ पर चल रहे हैं पथिक के रूप में, और उस पथ के दौरान जब चल रहे हैं तो कोई हमें ऐसा राहगीर, ऐसा मुसाफिर मिल जाता है और हम उससे बात करते चले जाते हैं। बात करने के दौरान कुछ अच्छी मीठी बातें होती हैं, कुछ धार्मिक बातें होती हैं, कुछ राजनीतिक बातें होती हैं, कुछ सामाजिक बातें हुआ करती हैं। इन बातों के दौरान ऐसे ही जब अपन सम्मेद शिखर जी की वंदना करते हैं, वंदना के दौरान अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो हम उससे आत्मीयता बतौर क्या कहते हैं, भैया जय जिनेंद्र। फिर उससे परिचय करना चाहते हैं, भैया आप कहाँ से आए हैं। तो अंतरंग से आत्मीयता बढ़ जाती है और चलते 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 अपन गौतम गढ़धर की टोक तक पहुँचते हैं और वंदना श्री चंद्र प्रभु भगवान की ओर होने लगती है। तो हम भी अपनी अर्घावली पढ़ते रास्ते में बात करते जाते हैं। कुछ योग संयोग की बात ऐसी होती, कुछ ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध जुड़ते, उन संयोगों के हिसाब से हमारे संबंधों में प्रगाढ़ता आ जाती, और प्रगाढ़ता आती तो हमारा संबंध दूर संचार के माध्यम से भी होने लगता। जब ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता, कुछ समय पश्चात जब वह पथिक राहगीर हमें छोड़ के जब चला जाता, तो कुछ समय के लिए ऐसे वियोग के क्षण आते कि आज हमें बुरा लग रहा है। जब हम अपने घर पर पहुंचते तो अंतरंग से ऐसे विचार करने लगते, आज हम उस पथिक को, उस राहगीर को कॉल करेंगे और फ़ोन करके उससे पूछते हैं कि भैया आप साकुशलता से तो घर पहुंच गए ना, आज हमें अच्छा नहीं लग रहा। कुछ अल्प समय में ऐसी अंतरंग से आत्मीयता होती, वह एक अंतरंग को प्रगाढ़ कर देती, वह ऐसे अमिट संबंध बना देती, सालों साल हमारे संबंध स्थिर हो जाया करते। ये संयोग और वियोग की बात है। फिर आगे चलते हैं। यह संसार एक मार्ग की तरह है और उसमें भ्रमण करने वाला प्राणी, जिसको अपन क्या कहते हैं, राहगीर या पथिक कह दिया करते हैं। उस संबंध से बिछोड़ने के पश्चात जब जैसे कुटुंबी जन हैं, जब किसी परिजन का घर परिवार में वियोग होता है तो अंतरंग से कष्ट की अनुभूति होती है। एक पल ये विषय आता है
अरे जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है। और जब अंतिम सत्य अपन गौशाला के निकट पहुंचते हैं और जब शमशान घाट में पहुंच के दाह संस्कार की जब क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं के पश्चात जब स्नान करते हैं तो सारा हमारा बैराग यूं ही जल की तरह धुल जाता और फिर हम उसी उधेड़ बुन में पुनः फंस जाते हैं। जो संसार का जो परिचक्र है, 84 लाख योनि का भ्रमण है, वही क्या, वही घोड़ा और वही घास। बस हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप सब लोग घोड़ा हो कि घास खाते हो। हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी दैनिक क्रियाओं में किस तरह व्यस्त हो जाते हैं। सुबह होती और शाम आ जाती, रात गई बात गई, हम सब कुछ भूल जाते और पुनः नए दिन की शुरुआत होती। जैसे कोई परदेसी बाबू मिलता है और जब साथ ही तब उसके क्या, जब तक साथ हमारे साथ रहता है तब तक हमारी उसके साथ एक अंतरंग से आत्मीयता हो जाया करती है। जैसे ही वह गया, जैसे प्रातः की लालिमा के साथ सुबह आएगी, तत्पश्चात वह बालभानु पूर्व दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। दिन भर उसको तपन के साथ एहसास कराना होता है और सांझ ढले अब क्या, सांझ ढले अब क्या, हम पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। आओ अब हम घर लौट चलें। उदाहरण जैसा कि हमने अभी आपको सम्मेद शिखर जी का दिया, बहुत सटीक लगेगा। फिर ये रिलेशन है ना, कुछ ऐसे रिलेशन बन जाते जो पारिवारिक और सामाजिक रिलेशनों की स्थापना भी कर दिया करते हैं। समय बहुत द्रुत गति से दौड़ रहा है, अपन दूसरी गाथा की ओर चलते हैं, क्योंकि कुछ हमसे कहा गया है, कुछ परोसने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। 9 नंबर। अहिलयो विदेहो नहाण स्वयं देहुम विविह भक्खेहिम खणमित्तेण विरहड़ई जल भरियो आम घर्णोवा। यहाँ पर आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी बहुत अच्छी बात करते हैं कि कहते हैं अड़ अइलयो विदेहो नहाण स्वयं देहुम विविह भक्खेहुम, माने स्नान और सुगंधित द्रव्य से तथा अनेक प्रकार के भोजन से लालन पालन करने पर फिर क्या कहते हैं, खणमित्तेण विहिड़ई जल भरियो आम हरणोवा, माने जल से भरे हुए कच्चे घड़े के समान यह शरीर क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। माने ये क्या हो जाता है, मीन्स पंच तत्व में विलीन हो जाता है। ये बात माने अनित्य अनुप्रेक्षा की भावना को लेकर इस शरीर का कितना भी लालन पोषण किया जाए, स्नान सुगंधित द्रव्यों के माध्यम से इसे सुसज्जित किया जाए और कितने भी स्वादिष्ट 56 प्रकार के व्यंजन इसे खिलाए जाएं, आप सबके द्वारा परोसे जाएं और खाए जाएं और खिलाए जाएं, फिर भी क्या है, क्या बताया गया है, खाया खोया सब बह गया, माने सब चला गया। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है। फिर क्या बताया, खणमित्तेण विहिड़ई जल भरियो आम
घड़ेयोवा, माने जल से भरे हुए कच्चे घड़े की क्या दशा होती है कि वह जैसे ही अपन जल भरते हैं तो वह समूल नष्ट हो जाता है। कौन? यह शरीर क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। किसी का कल कुछ हमें पता नहीं। जैसे अपन समझते हैं, एक छोटी सी बात से हम अपनी बात रखना चाहते हैं। अभी गुरुदेव के आदेश से विगत 2 वर्ष पूर्व हमारा देवेंद्र नगर से सिरपुर जाने का हुआ। रास्ते में हमें नागपुर शहर भी पड़ा। नागपुर शहर में एक बहुत चिर परिचित एक व्यक्ति थे। प्रत्येक दिवस जैसे यहाँ संगीत के साथ अच्छी धूमधाम के साथ पूजन हुआ करती है, भगवान की भक्ति की जाती है यहाँ पे, ऐसे ही वो भक्ति किया करते थे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का प्रक्षाल मार्जन किया, तत्पश्चात अभिषेक किया। अभिषेक के पश्चात बहुत धार्मिक सुसंस्कृत व्यक्ति थे वो। उन्होंने जैसे ही श्री जी को अपने सिंहासन पर पुनः मार्जन करके बिठाया, तत्पश्चात उन्होंने बैठकर श्री जी का नमन किया। नमन करते ही उन्होंने माथा झुकाया और बस चले गए वो। माने हम आपको बताना चाहते हैं कि अनित्य भावना, शरीर की नश्वरता के बारे में बताना चाहते हैं। वैसे ही यह जो शरीर है इसका कोई निश्चित नहीं है। आज हम आपके सामने कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। सायंकालीन क्या दशा होगी ये हमें भी नहीं मालूम हमारी, इसलिए हमें सजग पहरी के तरह अपनी आत्मरक्षा करना है। गुरुजी ने जब हम लोगों को 2020 में 27 जून को विदा किया था, यह कह के विदा किया था कि देखो मैं अंतरंग से विदा नहीं कर रहा हूँ, अंतरंग से विदा नहीं कह रहा हूँ, बहिरंग से तुम्हें भेज जरूर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग हमारे निकट हो। कोरोना इतना विषम काल चल रहा है, इस समय हमें संघ की रक्षा करना है। तब उस समय उन्होंने अनित्य भावना का पाठ कराया और ये कह के भेजा था 12 भावनाओं को आत्मसात करना। आपका जो हम लोग 20 मुनिराजों को वहाँ से विदा किया था अलग अलग स्थानों पर, यह कहा था देखो इतना विषम काल होगा, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की बयाबत्ती नहीं कर पाएंगे। आपको स्थिति परिस्थिति को संभालना है और फटाफट, क्या बोले, फटाफट अपनी तैयारी करके अपने आप को संभाल के संलेखना कर लेना। आपके नियर मीन्स मुनि श्री निकलंक सागर जी की स्थिति आप सब ने देखी होगी। उनके साथ भी 3 मुनिराज थे। वो बाह्य रूप से सहयोग कर पा रहे थे लेकिन निकट नहीं पहुंच पा रहे थे। वो कैसी स्थिति, विषम परिस्थिति हुआ करती है, वह हमने आपको बहुत नज़दीकी से बताने का प्रयास कर रहा। ये मेरा आत्मा अनुभव है। आगे चलते हैं अपन। देहा शरीरम अति लालितोपि अत्यंता लालिता पालिता कहे स्नान सुगंधई मज्जन सुगंध द्रव्यई पुनः कह विध भक्षई अनेक प्रकार भोजन पानादि भी क्षण मात्रेण अति स्वल्पकालीन विघटते विनाशमेति काएव यथा जल भ्रात आम्रघाटा अपक घटा तथा देहा। यहाँ पर जो बात कही गई है, यह शरीर भी अस्थिर है क्योंकि ये नश्वर है। नश्वर मीन्स ये पंच तत्व में विलीन होने वाला है। इसे कितना भी
श्रृंगारित करो, पुष्ट करो, किंतु अंत में एक दिन यह मिट्टी में मिलने वाला है। इसको कितने भी प्रकार से अपन इत्र, तेल, फुलेल, पाउडर, क्रीम, लक्स साबुन, रेक्सोना, हमाम, लाइफबॉय, क्या डव, पियर्स आदि सुंदर से सुंदर, महंगी से महंगी साबुन, या जो डेनिम के, एक्स के आदि आदि बहुत सारी निविया कंपनी के डीओ हैं, सुंदर से सुंदर सुगंधित परफ्यूम आप उपयोग करो, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले बिहार के दौरान कोई ऐसे भजन चल रहा था, तो जब हमारा नंबर आया तो कुछ ऐसी उधेड़ बुन तो चलती ही है, तो वो भजन हमने बाद में अंकित करने का प्रयास किया कल सायंकालीन। बहुत अच्छे बोल हैं उसके, ये जीवन की सच्चाई को लेके है, माने अपन कैसे जीवन को श्रृंगारित करते हैं और करना कैसे चाहिए, माने जो स्थायित्व को लेके श्रृंगारित करना है अपने जीवन को, व्रत, नियम, संयम, प्रतिमा व्रत है, जो भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का माध्यम है, वह कार्य करना चाहिए। लेकिन इन कार्यों को ना करते हुए अपन अन्यत्र कार्यों में अपने आप को संलग्न कर देते। तो हम जो जीवन की सच्चाई बताना चाहते हैं, जो हमने उधेड़ बुन के साथ सायंकालीन लिखने का प्रयास किया कि जगत में कोई न परमानेंट। बहुत अच्छे शब्द लगे हमें उस गीत के। अब चूँकि क्या है, जैसे कहीं भी रुकना हो जाता बिहार काल में, किसी के घर में भी रुके तो कहीं कोई स्कूल में रुके, तो कोई अपने अपने भजन चलाते हैं मनमाफिक, तो अच्छे भी लगते हैं। जब सायंकालीन सामयिक होती है तो वो संगीतमय सामयिक भी हो जाती, जैसे संगीत में एक संगीत समय सार है ना, ऐसे ही एक संगीतमय सामयिक हो जाया करती। तो जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली या फिर साबुन, तेल चमेली या फिर साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मैंने कितनी अंतरंग को छूने वाली उन्होंने कुछ शब्दों के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करना चाही, वो बहुत हमें अच्छी लगी कि जगत में कोई न परमानेंट, माने कोई स्थायित्व तो लेके नहीं है। माने ये चीज़ अपन को बहुत अच्छे से समझना है। कोई बात क्या कर रहा है, उसको अपन आध्यात्मिक तरीके से परोस दें अपने अंतरंग में, उस सामयिक उसी को लेके कर ले, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये व्यक्ति सामने वाला मुझे सामयिक का विषय दे के चला गया। तो आगागमन लगी दुनिया में, माने जो अपना निरंतर 84 लाख का चक्र चल रहा है, तो आगागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट। माने जो 56 प्रकार के माएँ भोजन कराती हैं ना, तो वो रेस्टोरेंट की तरह है कि अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। तंबू टेंट से माने अपने प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, और जगत में कोई ना परमानेंट। माने ये बात हमें ऐसी लगी कि आज हमें परोसनी चाहिए आप सबको, तो हमने सोचा ये काम की मिली हमें, तो ज़रूर हमने सोचा कि देने का प्रयास करेंगे। हो सकता है इसमें नमक मिर्ची कम हो, तो आप यथा योग उसमें लगाने का प्रयास करेंगे। वो हमने अपने अनुसार लगाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम थोड़ा सा कम लेते हैं, तो हमने सोचा कि ऐसा ना हो खारा हो जाए। ऐसे ही बात अपन आगे चलती है। जा सास्या अणा लच्छी चक हराणम पिय पुण्यवंताड़म जा किम वंधेयी रयिम ईयर जड़ाणम अणुनाणम। यहाँ पर
आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी बहुत अच्छी बात करते हैं। वो बात उन्होंने कही है कि जा सास्याणम लक्षी चक्राणम प्रिय पुण्यवंताड़म। माने उन्होंने कहा है कि जो लक्ष्मी पुण्यशाली चक्रवर्तियों के सदा नहीं रही, सा किम बंधे रत्तम ईयर जनाणम अपुण्याणम। वह भला पुण्य रहित अन्य साधारण जनों के कैसे रह सकती है। जैसे अपन ने भरत चक्रवर्ती जी की कथा कहानी पौराणिक ग्रंथों में सुनी होगी कि देखो उन्होंने छः खंडाधिपति कहा जाता था। तो उन्होंने जब 6 खंडों का राज जीत लिया और जब पहाड़ पे अपना नाम अंकित करने गए तो उन्हें जगह नहीं मिली। उन्हें पुनः जो पूर्व वाले चक्रवर्ती का नाम मिटा के अपना नाम अंकित करना पड़ा। माने ये कितनी दुखद बात थी। वो दुखद बात बहुत अच्छे से अपन सबको समझनी होगी, क्योंकि कितना कटु सत्य था। उनको एक तीर की तरह चुभा। वो उनके लिए बैराग्य का कारण भी था, इसलिए वो घर में भी बैरागी कहलाते थे। माने ऐसे दुर्लभ ही व्यक्ति हुआ करते हैं जो व्रत नियम संयम के साथ घर में रहकर भी इतनी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने निर्दोष व्रतों का पालन करते हैं। ऐसे बहुत दुर्लभ ही व्यक्ति हुआ करते हैं। देहा शरीरम अति लालितोपि अत्यर्था लालिता पालिता चक्रधराणामपि चक्रवर्तीनामपि शब्दार्थ अन्येषां नृपादीनां लक्ष्मः गज आश्व रथ पदाति निधान रत्नादि संपदा शाश्वत न भवति। कथम भूतानां पुण्यवतानां प्रशस्त कर्मोदय प्राप्तानां इतर जनानां अन्यपुंसां सा लक्ष्मी रति प्रीतिम रागम वंधाति कुरुते अपि तु न कि क्रीदृक्षाणां अपुण्यानां प्रशस्त कर्मोदय प्राप्तानां। ये कहा जा रहा है कि पुण्यशाली व्यक्तित्व चक्रवर्ती भी और अपि शब्द से अन्य राजागण बड़े पुण्यशाली होते हुए भी किंतु उनकी भी माने लक्ष्मी हाथी माने इन चीज़ों को क्या चेतन धन बोला जाता है। और घोड़ा रथ प्यादे माने जो जैसे बोलते हैं ना जल सेना वायु सेना और पथ सेना माने जमीन पे चलने वाली सेना माने ये सारी सेनाएं। और कोशाला मीन्स अर्थ से संबंधित। और रत्न वगैरह माणिक मूंगा पन्ना हीरा आदि आदि वगैरह संपदा ये भी स्थायी नहीं है। ये भी आज हमारे साथ है कल नहीं रहेगी। ऐसी दशा में जिन साधारण मनुष्यों के पुण्य का उदय ही नहीं रहता उनसे वह चंचला लक्ष्मी आदि है वह कैसे प्रीति कर सकती है। सारांश यह है कि जब बड़े बड़े पुण्यशालियों की विभूति ही नहीं रही तब साधारण जनों की लक्ष्मी तो क्या कहना है। जैसे एक बहुत अच्छे से उदाहरण के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। सिकंदर के बारे में आप सबने सुना होगा। उसका चारों दिशाओं में साम्राज्य था और उसने अपार धन का संचय किया था, लेकिन वह अनित्य भावना आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसलिए उसका कहना था जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे जब अर्थी पर ले जाया जाए तो मेरे हाथ अर्थी से बाहर निकाल दिए जाएं। किस उद्देश्य लिए कहा उन्होंने? उनका कहना था कि लोग समझ जाएं इस बात को कि सिकंदर जैसा व्यक्ति जिसके चारों दिशाओं में साम्राज्य था
वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। मैंने कितना बड़ा एक उदाहरण प्रस्तुत करके गया है अपने लिए, वह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। ये बात एक पुरानी पिक्चर का गीत है, हमने देखी तो नहीं सुनी है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, हाँ बस यूं ही चलते जाना है। और फिर एक और बोल है, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में बस यादें छोड़ जाता है। आज हैं कल नहीं है, बस उस अटल सत्य को याद करना है और अपना इस मानव जीवन को सार्थक बनाना है। मानव जीवन सार्थक बन गया। गुरुजी बहुत अच्छी बात कहते थे, हमने उनके मुख से कई बार सुनी, वो दुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार भी हमने बोला था, आज भी कहना चाहूँगा, क्या था क्या हूँ क्या बनूँ, क्या था क्या हूँ क्या बनूँ, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर बार बार अफसोस। बात इतनी सी समझना है, बड़ी मुश्किल से हमने 84 लाख योनियों के पश्चात इस मनुष्य जीवन में पुरुष पर्याय पाई है। क्योंकि आपका जो पड़ोसी है ना, वो थोड़ी सी निम्नता को लिए है। आपका पड़ोसी है, थोड़ी सी निम्नता को लिए है, वह भगवान की बयावत्ती नहीं कर सकता। जो अधिकार, जो जैसे बोलते हैं ना, सूचना के अधिकार हक से मांगो, जो अधिकार सरकार ने नहीं, अरे देवादिदेव अरहंत देव ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने जो आप सबको दिए हैं मां जिनवाणी के माध्यम से, वो उस अधिकार का उपयोग करो। उस अधिकार का उपयोग क्या करना है? हमें अपने भीतरागी सर्वज्ञ प्रभु की बयावृत्ति से वंचित नहीं रहना है। ये बाजू में बैठे पड़ोसी तो हाथ जोड़ सकते हैं, अनुमोदना कर सकते हैं, प्रभु हम अगले भाव में आपकी बयावृत्ति जरूर कर सकें। ये बात बहुत अच्छे से सोचनी और समझनी है, क्योंकि आप प्रक्षाल मार्जन अभिषेक प्रत्यक्ष कर सकते हैं, लेकिन अपने बाजू में बैठा पड़ोसी, उनको भगवान को छूने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन वो हाथ से नहीं छू सकते। उनको छूने का प्रयास करना है, अपने नेत्रों के माध्यम से उनके चरणों को छूने का प्रयास करना है, कि इस भावना के साथ भगवान, ये भव जो हमारा स्त्री पर्याय का अंतिम भव हो, बस अगले भव हम जरूर आपकी बयावृत्ति कर सकें, है ना। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है ताकि ये हमारा मानव जीवन सफल हो सके। आज बड़ा पुण्यशाली दिवस है। हम तो अपने लिए बड़े पुण्यशाली इसलिए समझते हैं क्योंकि हमारी जितनी उम्र नहीं, उतने चिर दीक्षित मुनिराज हैं ये। उनके चरण सन्निधि में रहकर, उनकी बयावृत्ति का शुभ अवसर पाकर, आज उनकी चरण सन्निधि में हमें चातुर्मास स्थापना का आपकी पावन सुयोग धार्मिक नगरी में एक अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा कहना है, इस अंतरंग और आत्मीय भावों के साथ आप इस स्वर्णिम सुयोग अवसर में कुछ ऐसे भाव संजोना, क्योंकि आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात करते थे, कहते थे कि सम्यक दृष्टि जीव ही दान कर सकता है और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करता है, और करना भी चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव को नरक और निगोद की यात्रा नहीं होती, ये भी कहा करते थे। और कहते थे कि यह अपने आप में एक सुयोग और स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि जो साधक आपकी नगरी में आए हैं
वो तो आपकी बैयावृत्ति पर आश्रित हैं। माताओं को, गृहस्थों को आचार्य श्री प्रोत्साहित करते हुए कहा करते थे कि देखो वह कितने उपकारी हैं, सुबह से लग जाते हैं अतिथि के सत्कार की प्रतीक्षा में, और वो जब समय आता है प्रतीक्षा का तो हाथों में कलसा लेकर पुकारने लगते हैं, आओ आओ हमारे आंगन पधारो। हम जो बोल रहे हैं हम इसमें कुछ अपना अंकित नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारे अंतरंग भाव गुरु महाराज के हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि देखो वो श्रावक ऐसी 24 घंटे की बैयावृत्ति करते हैं, तीनों काल की सामयिक उस बैयावृत्ति पर आधारित हुआ करती है। गुरुजी बोला करते थे सिर में तेल घी लगाना सब व्यर्थ है, फॉर्मेलिटी है, लेकिन जो अंतरंग से श्रावक बैयावृत्ति करता है वह सारे आवश्यकों को लेकर हुआ करती है। कभी कभी ऐसे अंतरंग से सामयिक में भाव हुआ करते हैं, फिर कभी उठने का अवसर नहीं हुआ करता। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से बात बताना चाहते हैं। गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि नैनागिर का प्रवास था चातुर्मास का, तो उस चातुर्मास में वह आहार पे निकले तो एक गुरुजी को कुछ मालूम नहीं था। गुरुजी ने सोचा हम सबसे अंतिम के चौके में जाएंगे। एक गांव से वृद्ध दादा दादी आए बैलगाड़ी से, उस समय बैलगाड़ी का ज़माना हुआ करता था। बैलगाड़ी से आए और उस बैलगाड़ी के माध्यम से जब पहुँचे तो वहाँ चौका लगाने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, तो उन्होंने बैलों को किनारे बांधा, गाड़ी का हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा उठाया और कुछ पन्नी वगैरह तिरपाल जैसे बोलते हैं अपन, उसको उन्होंने बांधा तो एक स्लोप में आ गई वो, और उसके नीचे थोड़ा सा एक सरफेस तैयार किया उन्होंने, जगह व्यवस्थित की, झाड़ू लगाई और हल्की सी उन्होंने कुछ छोटा उटा पर्दे का टुकड़ा था तो एक चंदोबा के स्वरूप उन्होंने बांध लिया। चारों तरफ से पूरा खुला एरिया था और उन्होंने 5 जैसे आप बाटी बोलते हैं उसी एक शेप में लेके टिक्कड़ हुआ करती थी, उन्होंने टिक्कड़ बनाई, कुछ दाल सब्जी वगैरह उन्होंने बनाई और कुछ दूध भी उन्होंने पड़ोस से, माने गांव में गाय भैंस तो हुआ करती है तो उन दूध उन्होंने लेके आ गए। बस दाल थी, लौकी की सब्जी थी, टिक्कड़ थी, थोड़ा सा चावल बनाया था और दूध और पानी। गुरुजी की विधि मैंने पूरे मैंने घूमते घूमते सबसे आखिरी में गांव के बाहर आए और वो दादा दादी को उन्होंने पड़गान दिया। हम बहुत साइड में बता रहे हैं ये बात को, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी जैसी है। तो जब पड़गान दिया तो दादा दादी के अंतरंग से प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना था, वो फूल भी रहे थे अंतरंग से और नैनों से अश्रु की धारा भी बह रही थी, क्योंकि जो अतिथि का पड़गान जो उन्होंने किया था उस पड़गान में उन्होंने अंतरंग से ऐसे भाव से जो है भावों की अभिव्यक्ति उन्होंने नैनों के माध्यम से उनके चरणों को पखारने का प्रयास किया। और हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, पूरी नवदा भक्ति के साथ बहुत साइड में बता रहे और उच्चासन पे बैठने